जय श्रीमनारायण। कन्यादान करने से यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होता है और कहा गया है कन्यादान महादान। आज का तो समय बदल चुका है। जब घर में कन्या जन्म लेती है तो सभी लोग मस्तक पकड़ करके रोने लगते हैं। एक दो कन्या हो जाए तो त्राहिमाम हो जाता। सब लोग अपने अपने भाग से जन्म लेता है और अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति भोगता है, फल की प्राप्ति करता है। माता पिता एक उसके सहायक बन जाते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति करते हैं। इसलिए देनहार कोई और है, देत है दिन रैन। देने वाला कोई और है। फिर ज़्यादा टेंशन हम लोग को नहीं लेनी चाहिए। लड़का जन्म लेता है तो डीजे लगाओ, बाजा बजाओ, बधाई ही बधाई। लेकिन लड़की के समय लोग मनहुष हो जाते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं। और परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तो उसके घर में कन्या जन्म लेती है। कन्या रत्न की प्राप्ति होता है। और दान सबके भाग का नहीं होता है। बड़ी विशेष कृपा जिसके ऊपर परमात्मा की होती है वही लोग दान भी करता है। हृदय का बड़ा व्यक्ति। धन से धनाढ़ लोग नहीं होते, दिल से लोग धनाढ़ होते। कितने लोगों के पास अरबों की फैक्ट्रियां बड़ी है, अरबों धन पड़ा है, लेकिन वो दान नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हृदय नहीं है। और जैसा धन आता है वैसे ही धन का सदुपयोग हो जाता है। वो दान नहीं कर पाते। दान करने वाले के पास दिल चाहिए, दिल। धन नहीं हो फिर भी दान करने की एक शौक होता है। दान के कई प्रकार होते हैं। गौदान, भूमिदान, कन्यादान, धनदान, वस्त्रदान, जलदान, अन्नदान। अन्नदान उत्तम दान है क्योंकि अन्न जो है सबको तृप्ति करती है। जीवन उसी अन्न से चलता है। उसके बाद कन्यादान का नंबर आता है। एक कन्यादान करना 100 यज्ञ के बराबर होता है। जिसने सब कुछ दान किया और कन्यादान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए कन्यादान जरूर करें। और कहा गया है गाय, गंगा और गौरी, इन तीनों का आदर करे और ये तीनों दूसरे के सहारे व्यवस्थित होती है। जो दूसरों को मान सम्मान करता है उसका भी सभी जगह मान सम्मान होता है। गाय भी दूसरे के सहारे खुट्टे पर बंधी रहती है। उसको मिल जाए चारा तो खाती है, नहीं मिले तो भूखे तड़पती रहती है। उसी प्रकार गंगा भी, गंगा के जल को साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। गंगा में गंदगी डालते हैं, साफ सफाई नहीं करते, इसलिए हमारा भी जीवन दूषित हो जाता है। इसलिए जल को शुद्ध रखना चाहिए। गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, इसे अशुद्ध न करें। नदियाँ को कूड़ा करकट डाल के अशुद्धता न करें, क्योंकि शुद्ध जल से शुद्ध जीवन जिया जा सकता है। गौरी, कन्या, कन्या भी दूसरे के सहारे जीती है। कन्या के पिता अपनी कन्या को चाहे जिस किसी के हाथ में डाल दे, वह कन्या जीवन प्रयत्न उसके साथ निभाती है। मान वैभव उसके साथ पाती है। कन्या सदैव गरीब होती है।
वो दूसरे के सहारे जीती है। कन्या का जन्म कहीं और, जीवन प्रारंभ कहीं और होता है। आप धनाढ़ है तो अच्छी है, गरीब है फिर भी हृदय में भाव 2, 4, 10 लोगों से कह कर व्यवस्था किसी की कन्या शादी करा देना सबसे उत्तम कार्य है। इस कार्य में सभी को मिल करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए और इन कन्याओं की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारा धर्म भी है। इसलिए कन्यादान व्यवस्था बने तो अकेले नहीं है, 2, 4, 10 लोगों से सहयोग उसे दान कर कन्याओं का विवाह करना सबसे उत्तम धर्म है। और दान सिर्फ अर्थ का ही नहीं होता है, दान तो शारीरिक शरीर से भी परिश्रम करके किया जा सकता है, आर्थिक और मानसिक तीनों से किया जाता है। जिसके पास धन नहीं है तो मेहनत करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सहयोग दे, वो भी सबसे बड़ा दान है। मानसिक मन के द्वारा एक दूसरे के पास जाके वार्तालाप करके उसकी सहयोग दी विवाह हो जाए, वो भी सबसे बड़ा सहयोग। और जिसके पास अर्थ है तो अर्थ दे करके उसका सहयोग कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। और ये अर्थ का सदुपयोग है। कन्यादान या जो भी दान करते हैं, जो दान आप करते हैं तो लेने के लिए करके नहीं, क्योंकि वृक्ष जो हम लगाते हैं वो वृक्ष कभी 2 वर्ष पर, कभी 5 वर्ष पर, कभी 10 वर्ष पर, 20 वर्ष पर भी फलता है, फल देगा। तो आपका भी दान किया हुआ धन कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको पुनः 10 गुना होकर रिटर्न होकर जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं, आपका कर्तव्य है, दान करते जाइए, मिलेगा। जब मिलना शुरू होगा तो फिर आपके पास रखने के लिए पात्र की आवश्यकता कम पड़ जाएगी। इसलिए दान करना, जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही सेवाएं करना है, कभी चुकना नहीं चाहिए। इसलिए लगाते रहो और यही सोच के नहीं कि भाई हम दान करेंगे तो ही मिल जाएगा, नहीं। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, मानवता होने के नाते एक दूसरे का सहयोगी बने और सहयोगी बन करके हम एक दूसरे को साथ दे करके, जहाँ भी कोई गरीब कन्या हो, जहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है तो आप उसमें जा करके कुछ सहयोग दें और वही जीवन आपका जीवन धन्य बना देगा। इसलिए कन्या जो है, कन्याओं की शादी विवाह या पढ़ाई लिखाई व्यवस्था बनता है तो बने, ना बने तो कोई गरीब कन्याओं की गोद ले और गोद लेकर के उसे पढ़ाए लिखाए जोग बनाए और फिर उसका सुंदर वर खोज करके शादी विवाह कराए। ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। जिसके घर में कन्या नहीं हो वह घर शमशान के बराबर लगता है। इसलिए घर में लाला है तो जरूरी है लाला भी, लेकिन उससे भी जरूरी एक लाली की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों जरूरी है। एक कन्या 2 कुल को तारती है, लेकिन एक लाला एक कुल को ही तारती है। तो लाला से कहीं अधिक लाली की आवश्यकता पड़ती है। और लाली न रहे तो यह सारा संसार सुना ही सुना दिखाई देगा। आज हम लोग भ्रूण हत्या करते हैं, इस पर हम लोग को रोक लगानी चाहिए। गर्भ में लड़का है या लड़की, इसकी जांच पड़ताल जो हम लोग करते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। कन्या है तो उसे हम मार डालते हैं, लाला है तो उसे ऐसा कभी भूल करके नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या भी ऐसे महापाप है। और आज की ऐसी दशा रहेगी तो कुछ ही वर्षों में कन्या
मिलना दुर्लभ हो जाएगा, लड़कियों को पाना दुर्लभ हो जाएगा, हर घर सुना सुना रह जाएगा। और फिर ये जो संसार देख रहे हैं, ये संसार शमशान में बदल जाएगा। प्यारे, कन्याओं की रक्षा करें, इनकी रक्षा ही हमारी देश की रक्षा है। आज ये कन्याएं देश के उज्जवल भविष्य हैं। और देखो, एक से एक कन्याएं क्या क्या कर्तव्य करके इस भारतवर्ष में दिखाती है। एक से बढ़ के एक, हर क्षेत्र में कन्याओं का वर्चस्व है। तो हमें भी इन कन्याओं के ऊपर नाज होनी चाहिए। इसे सुंदर ज्ञान, सुंदर शिक्षा दे करके, सुंदर व्यवस्था दे करके उनको आगे की ओर बढ़ाने की हमें परमात्मा से शक्ति लेनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सभी कन्याओं की रक्षा करने की सामर्थ्य है। हम दूसरे की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वतः